नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शोहरत की तलब बड़ी अजीब चीज है, क्या क्या नहीं करवाती, लेकिन शोहरत की बुलंदी पर भी बड़ी फिसलन होती है। जहां उठा एक गलत कदम सितारे को अर्श से फर्श पर ला सकता है। मगर इंसान की फितरत है जोखिम मोल लेने की, जिद ठान लेने की, जमाने से भिड़ जाने की, भले ही ये बहुतों को नागवार गुजरे। आज की टेली सीरीज ऐसी एक हस्ती की कहानी है जिसकी जिंदगी की किताब विवादों के पन्ने से पटी पड़ी है। एक बोल्ड, बिंदास और बेबाक अदाकारा जो मनमौजी है, जो बेअंदाज है, जिसे हर मसले पर बोलना है, बोलना भी ऐसा जिससे विवादों का बवंडर उठे। ये अभिनेत्री है कंगना रनौत, पद्मश्री कंगना रनौत, जो खुद के बारे में दावा करती हैं कि उन्होंने दौलत से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं। कंगना ने देश को आजादी कब मिली, कैसे मिली, इस पर एक बयान देकर दुश्मनों की फहरिस्त और लंबी कर ली है। टेली सीरीज पंगा क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी के इस एपिसोड में देखिए आजादी, सोर्ड ऑफ वर्ड्स। नवंबर 2021, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। श्री हरकल हाजब श्रीमती तुलसी गौड़ा, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, डॉक्टर शेरिंग लंडोर, कुमारी कंगना रनौत, कला सिनेमा। इन दृश्यों को देखकर हर भारतीय गर्व कर रहा था, इन चेहरों को पहचान लेना चाहता था, इनके बारे में, इनके उल्लेखनीय काम के बारे में, राष्ट्र निर्माण में इनकी तपस्या को जानने को सब उत्सुक थे। लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगती हूं, संतरा बेचकर स्कूल चलाने वाले हरेकला हजब्बा हूं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट तुलसी गौड़ा हो, या फिर सीड मदर राहीबाई सोमा पोपेरे हो। साधारण दिखने वाली इन असाधारण शख्सियतों के सम्मान से हर भारतीय गदगद था। आम भारतीयों के गुमनाम नायकों को मिले पद्म से नई परिपाटी का आगाज भी हुआ। लेकिन 2 वर्ष के लिए दिए गए 260 हस्तियों के पद्म सम्मान में एक हस्ती ऐसी भी है जिससे इस सम्मान को छीन लेने की मुहिम छेड़ दी गई। यह हस्ती है कंगना रनौत। कुमारी कंगना रनौत, कला सिनेमा। कंगना को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन सम्मान मिलने के बाद कंगना ने जो बातें कहीं उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। अगर ये सच है कि कंगना के दुश्मन ज्यादा हैं, तो यकीनन ये दुश्मनी उन्होंने खुद मोल ली है। एक अभिनेत्री के तौर पर कंगना हर मुद्दे पर बेअंदाज जवाब देती है। उनके बड़बोलेपन से विवादों की झड़ी लगती रही है। कंगना ने फिलहाल कंट्रोवर्सी की जिस भट्टी को सुलगाया, वो जल्द बुझने का नाम नहीं लेने वाली। एक इंटरव्यू में कंगना ने देश की आजादी की तारीख बदल डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने 75 बरस पहले मिली स्वाधीनता को भीख में मिली कहा। कंगना के इसी बोल पर बवाल मचा है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारे में कंगना के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ।
और अगर ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? देश के क्रांतिकारियों का अपमान करती, देश का अवमान है। सोच की निंदा की जानी चाहिए और जो पद्म अवार्ड मिला है उसे वापस किया जाना चाहिए। तो इस तरह के वक्तव्य करने वाले का पद्मश्री वापस लेना चाहिए। कंगना पर देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उनसे पद्म सम्मान छीन लेने के लिए आवाजें उठ रही हैं, कंगना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया में कंगना के आजादी वाले बयान पर बखेड़ा सबसे ज्यादा है। कंगना के विरोध में पार्टियां पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। नामचीन लोग कंगना को कोस रहे हैं। ये वरुण गांधी का ट्वीट है जिन्होंने कंगना की सोच को देशद्रोही लिखा है। ये प्रवीण शंकर कपूर का कंगना को मैसेज है। ये आम आदमी पार्टी मुंबई का ट्वीट है जिसमें उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये संगीतकार विशाल डडलानी की इंस्टा स्टोरी है जिसमें वो कंगना को क्रांतिकारियों की शहादत याद दिला रहे हैं। कंगना का विरोध जोरदार हो रहा है, बयानों की झड़ी लगी है, लेकिन कंट्रोवर्सी क्वीन अपने बयान से टस से मस नहीं हो रही। कंगना ने ट्रोलर्स और विरोध करने वालों को चुनौती दी है कि वो उन्हें गलत साबित करें। कंगना ने अपने बयान पर डटे रहते हुए इंस्टा स्टोरी में लिखा है, 1947 में आजादी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी दे दे तो मैं माफी तो मांगूंगी ही, साथ ही पद्मश्री भी लौटा दूंगी। बचकानी बातों पर कितना बड़ा बखेड़ा हो सकता है, इसे इंदौर में देखिए। कंगना की बदजुबानी के विरोध में उन्हें फांसी पर टांग देने की मांग की गई है। यूथ कांग्रेस ने कंगना और बीजेपी के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाने तक का ड्रामा किया। हालांकि इस तमाशे से कंगना को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जिद्दी फितरत से ज्यादातर देशवासी आहत हो रहे हैं। तो क्या कंगना देशवासियों की भावनाओं की कदर नहीं करेंगी? क्या अपनी भूल स्वीकार करने से उनका कद छोटा हो जाएगा? कंगना रनौत क्या अपने फिल्मी किरदारों जैसी धाकड़ है? सिल्वर स्क्रीन की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत इतने पंगे क्यों लेती है? जानना बेहद दिलचस्प है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।